हम लोग क्लास 12th का जो इस बार फाइनल एग्जाम होने जा रहा है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही यह क्वेश्चन इस वर्ष जो बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने जा रहा है कॉमर्स का STET, उससे रिलेटेड भी यह क्वेश्चन है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही जो इस वर्ष 12th का एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन ए कंपनी, यानी एक कंपनी में उसके सदस्य का दायित्व क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है लिमिट, बी में दिया हुआ है अनलिमिटेड, सी में है स्टेबल और डी में है फ्लक्चुएशन। तो किसी भी कंपनी में उसके मेंबर का जो लायबिलिटी होता है वह लिमिट होता है और पार्टनरशिप में उसका जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो हम यहाँ कंपनी की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी में किसी भी मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, तो इसका सही आंसर ए होगा, लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट शेयर कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट, यानी कंपनी की कौन सा सेक्शन है जिसके तहत कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 54 और सेक्शन 17(8). तो कंपनी एक्ट का जो है उसमें सेक्शन 73 है, 53 है, जिसके तहत कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है शेयर अलॉटेड अकाउंट इज, यानी शेयर अलॉटेड जो होता है वह कौन सा अकाउंट होता है। ऑप्शन में है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सी में है नॉमिनल अकाउंट और डी में है कैश अकाउंट। तो जो शेयर अलॉटमेंट होता है वह पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज ए ऑब्लिक एन, यानी ज्वाइंट कंपनी स्टॉक क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है नेचुरल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन, बी में है आर्टिफिशियल पर्सन, सी में है पार्टनरशिप फॉर्म और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग जिस समय कंपनी पढ़े थे उस समय बताया गया होगा कि ए कंपनी इज आर्टिफिशियल मैन, यानी वह कृत्रिम व्यक्ति होता है, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिफिशियल पर्सन। अगला क्वेश्चन है डिवेंचर इज ए, यानी डिवेंचर क्या होता है। ऋण पत्र, डिवेंचर को हम लोग बोलते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है लोन सर्टिफिकेट, बी में है कैश सर्टिफिकेट, सी में क्रेडिट सर्टिफिकेट और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो जो डिवेंचर होता है, डिवेंचर का मतलब ऋण पत्र होता है। तो ऋण पत्र के बारे में हम लोग समझ लें कि कोई भी कंपनी यदि किसी व्यक्ति से लोन लेता है उसके बदले में जो सर्टिफिकेट देता है उसी को हम लोग डिवेंचर बोलते हैं, या कोई, तो उसका सही आंसर होगा लोन सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन है डिवेंचर होल्डर आर, यानी अगला उसमें है क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, तो सी आंसर ही होगा इसका, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। अगला क्वेश्चन है डिविडेंड पेड, डिविडेंड इज पेड ऑन, यानी डिविडेंड लाभांश, डिविडेंड का मतलब लाभांश, लाभांश दिया जाता है किस पर। तो ऑप्शन में ए है ऑथोराइज्ड कैपिटल पे, बी में इशूड कैपिटल, सी में कॉल्ड अप कैपिटल और डी में पेड अप कैपिटल। तो इसका सही आंसर है लाभांश पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। जो पूंजी आप पेड किए हैं उसी पैसा पर आपको लाभांश दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है। तो ए में ऑप्शन है लिक्विडिटी रेशियो, बी में है सॉल्वेंसी रेशियो, सी में है एक्टिविटी रेशियो और डी में है ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसका सही आंसर होगा सॉल्वेंसी रेशियो यानी बी। अगला क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए रिलेटेड टू, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 10 के अंदर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो
कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है। इसका सही आंसर बी होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अगला क्वेश्चन है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिविडेंड इज, यानी प्रीमियम पर डिविडेंड को जो इशू करते हैं वो कंपनी के लिए क्या होता है? तो जनरल प्रॉफिट होता है, या कैपिटल लॉस होता है, या कैपिटल गेन होता है, या जनरल लॉस होता है। तो कोई भी कंपनी अपना प्रीमियम पर इशू करती है वो हमेशा गेन माना जाता है, तो यह कैपिटल गेन होगा। इसका सही आंसर सी होगा। हम इस तरह का यदि वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे और आपका नॉलेज बढ़ते रहे। धन्यवाद।